दुनिया का इतिहास जितना व्यापक और विस्तृत है, उससे कहीं ज़्यादा रोमांचक और रहस्यमय भी है। समय समय पर इन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश होती रही है, लेकिन यह कोशिशें किस हद तक सफल हो पाई हैं, यह बात हमेशा से एक बड़ा सवाल रही है। कई बार इतिहास के कुछ रहस्य किताबों और खोज की दुनिया से निकलकर हमारी दुनिया में आ खड़े होते हैं। एक ऐसा ही अनसुलझा रहस्य है मिस्र के पिरामिड, धरती पर सबसे विशाल और पुरानी संरचना, जो लगभग 4500 वर्षों से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। बात है आज से लगभग 4500 साल पहले की, जब मिस्र में पिरामिडों के रूप में विशाल संरचनाओं का निर्माण हुआ और इस विशाल संरचना के निर्माण ने बहुत सारे रहस्यों को जन्म दिया। उन रहस्यों में से कुछ को तो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा सुलझा लिया गया है, लेकिन कुछ रहस्य आज भी एक पहेली बने हुए हैं, जिन रहस्यों को आज भी हमारे वैज्ञानिक पूरी तरह से नहीं सुलझा पाए हैं। आखिर आज से 4500 साल पहले हमारी धरती पर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, जो उस समय की सभ्यता के लोग इतनी विशाल संरचना को बना पाए? क्या कभी एलियंस हमारी धरती पर आए थे, या उनका उस समय धरती पर मानव सभ्यता से कोई कनेक्शन रहा था? क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी उस समय एलियंस के पास ही हो सकती थी, क्योंकि जो मिस्र के पिरामिड हैं, उनके निर्माण में उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, जो आज भी हमारे पास मौजूद नहीं है। और पिरामिड के अलावा यहाँ और भी बहुत सारी ऐसी संरचनाएं हैं जो बहुत रहस्यमय तरीके से बनाई गई, जिसमें गीजा का महान स्फिंक्स सबसे आगे है, क्योंकि इस स्फिंक्स का धड़ तो शेर का है और मुंह किसी मानव का, जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। इसी तरह मिस्र के तपते रेगिस्तान में कई राज दफन हैं, जो लाख कोशिशों के बाद भी दुनिया के सामने नहीं आ पाए। इस तरह के अजीबोगरीब स्ट्रक्चर से गीजा भरा पड़ा है, जो अभी तक वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है, क्योंकि वैज्ञानिक अभी तक नहीं समझ पाए हैं ये अजीबोगरीब स्ट्रक्चर आखिर क्यों बनाए गए थे। आओ दोस्तों, जानते हैं पिरामिड के सभी रहस्यों को। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं रहस्यमय संसार। यूँ तो इस पिरामिड पर पिछले कई सालों से हमारे वैज्ञानिक रिसर्च में लगे हुए हैं। हमारे पास मौजूद आज की सभी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे साइंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं, ताकि पिरामिड से जुड़े सभी रहस्यों को सुलझाया जा सके। वैज्ञानिकों ने कुछ रहस्यों को तो सुलझा लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे रहस्य उजागर होने बाकी हैं। सवाल है कि आज से 4500 साल पहले पिरामिड कैसे बनाए गए। वैसे तो मिस्र में अब तक लगभग 138 पिरामिडों की खोज हो चुकी है, जिनमें ज़्यादातर छोटे आकार के पिरामिड शामिल हैं, लेकिन यह बात हो रही है गीज़ा के पिरामिड की, जो आज तक खोजे गए पिरामिडों में सबसे विशाल और पुराना है। गीज़ा के पिरामिड में 23 लाख चूना पत्थर और ग्रेनाइट पत्थरों का यूज़ किया गया है। यह स्ट्रक्चर ज़मीन से 450 फीट ऊंचा है और जो 23 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल ग्राउंडों के बराबर है। पिरामिड में लगे हर एक पत्थर का वजन 6000 से 80,000 किलो तक है। सवाल है, आज से 4000 साल पहले इतने बड़े और भारी पत्थर इतनी ऊंचाई तक कैसे ले जाए गए होंगे, क्योंकि आज के मॉडर्न ज़माने में भी जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसमें बड़ी बड़ी क्रेन भी इतना ज़्यादा वजन नहीं उठा सकते हैं। फिर उस समय इतने बड़े और भारी पत्थर इतनी अधिक ऊंचाई तक कैसे ले जाए गए? कुछ विशेषज्ञों का मानना है उस समय धरती की मानव सभ्यता का किसी दूसरे प्लेनेट की सभ्यता से कोई कनेक्शन रहा होगा, जिसने हमारी धरती पर मानव सभ्यता को पिरामिड बनाने में अपनी टेक्नोलॉजी दी हो। क्योंकि इतनी विशाल और जटिल संरचना का निर्माण करना उस समय अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये सब बातें वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन चुकी हैं, और यह तर्क अधिक मजबूत इसलिए होता है क्योंकि गीज़ा के तीनों पिरामिड हमारी धरती के बिल्कुल सेंटर पर बने हुए हैं, और जहाँ यह बने हैं वहाँ पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा स्थित है, जो पृथ्वी को समान दो भागों में बांटती है। आखिर आज से 4500 वर्ष पहले ऐसी टेक्नोलॉजी मानव सभ्यता के पास कैसे आई? बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के इतनी सटीक इंजीनियरिंग का होना पॉसिबल नहीं है। और पिरामिड की झुकी त्रिकोण दीवारें, जो धरती से 52 डिग्री का कोण बनाती हैं, इतनी सटीक गणना करना उस समय कैसे पॉसिबल हो सकता है? और बेल्जियम के एक प्रख्यात लेखक रॉबर्ट बोवेल ने तो सबसे पहले यह बताया था कि गीज़ा के पिरामिड 10,500 BC में आकाश में नजर आए ओरियन तारामंडल के आकार में बना हुआ है। यह तीनों पिरामिड हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ओरायन बेल्ट के तीनों स्टार के अलाइनमेंट पर बनाए गए हैं, जो रात में ओरायन बेल्ट के तीनों स्टार तीनों पिरामिडों के बिल्कुल सीध में दिखाई देते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि एलियंस जो कभी हमारी धरती पर आए होंगे, उन्होंने आने वाली मानव सभ्यता के लिए एक सिंबल छोड़ा होगा, जो ओरायन बेल्ट के तीनों स्टार की ओर इशारा करती है। शायद एलियंस वहीं से आए होंगे। और अभी तक की खोज में वैज्ञानिकों ने पिरामिड के अंदर जो सुरंगें और कमरों की खोज की है, उनकी दीवारों पर अजीबोगरीब तरह के डिज़ाइन बने हुए पाए गए हैं,
जिनमें यूएफओ और एलियंस जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर भी मौजूद हैं। आखिर ये स्ट्रक्चर 4500 साल पहले किसे देखकर बनाए गए होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं यह एलियंस द्वारा ही बनाए गए हों, जो अपने पीछे अपने होने के धरती पर सबूत छोड़ गए। और जब हमारी धरती पर उस मानव सभ्यता का अंत हो गया तो धरती से एलियंस का कॉन्टैक्ट भी खत्म हो गया होगा। और यह भी हो सकता है कि उन्होंने बाद में धरती पर आने की कोशिश की हो, या आज की मानव सभ्यता से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की हो, क्योंकि पृथ्वी के आसपास यूएफओ देखे जाने की घटना इसी बात का संकेत हो सकती है। लेकिन इस बात के अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं कि यह पिरामिड किसी दूसरे प्लैनेट से आई हुई सभ्यता के बनाए हुए हों। अभी इस रहस्य से पर्दा उठना बाकी है। हो सकता है भविष्य में हमारे वैज्ञानिक इस रहस्य को उजागर कर पाएँ। आखिर पिरामिड के अंदर क्या है? वैज्ञानिकों का मानना है कि 4000 साल पहले बने इन विशाल पिरामिड के अंदर अभी तक 3 तहखाने मिले हैं, जिन्हें नाम दिया गया है आधार का तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। इतिहासकार बताते हैं यह पिरामिड मिस्र के चौथे राजवंश के राजा खुफू के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इन तहखानों से कोई मम्मी नहीं मिली, जबकि इनका निर्माण खुफू और उनकी रानी की मम्मी यानी कि संरक्षित शवों को रखने के लिए किया गया था। इससे यह आशंका भी होती है कि राजा रानी के शवों को कहीं और सुरक्षित रखा गया है, जिसकी तलाश अभी तक नहीं हो पाई है। आखिर इतने विशाल पिरामिड क्यों बनाए गए? मिस्र के पिरामिड वहाँ के सम्राटों के लिए बनाए गए स्मारक स्थल हैं, जिनमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। प्राचीन मिस्र वासियों का मानना था कि उनका राजा किसी देवता का वंशज है, इसलिए वह उसे उसी रूप में पूजना चाहते थे। मौत के बाद भी राजा दूसरी दुनिया में अन्य देवताओं से जा मिलता है। इस धारणा के चलते राजा का मकबरा बनवाया जाता था। यह मकबरा त्रिभुजाकार होता था और उस समय मानव सभ्यता में यह धारणा थी कि आने वाले समय में इंसान वह तकनीक हासिल कर लेगा जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सके। इसलिए प्राचीन मिस्र में मनुष्यों को जलाने की प्रथा नहीं थी। वहाँ मानव शव को एक विशेष प्रकार का लेप लगाकर कब्र में सुरक्षित रखने का रिवाज था। वह सब जो हजारों सालों तक सुरक्षित रह सकते थे, यानी उस समय उनके पास वह टेक्नोलॉजी थी जो आज भी हमारे पास मौजूद नहीं है। वहाँ के लोग मानते थे कि जीवन मरने के बाद भी चलता है, इंसान मरकर भी जिंदा हो सकता है। उनके शवों के साथ खाने पीने की चीज़ें और कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी सबके साथ जिंदा दफना दिया जाता था। वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह बताया गया है कि पिरामिड के अंदर एनर्जेटिक ऊर्जा तरंगें लगातार काम कर रही हैं, जो सजीव और निर्जीव दोनों ही प्रकार की वस्तुओं पर प्रभाव डालती हैं। वैज्ञानिक इसे पिरामिड पावर कहते हैं। पिरामिड के अंदर बने कमरों का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि यह पिरामिड मिस्र के तपते रेगिस्तान में बने हुए हैं। आखिर उस समय टेक्नोलॉजी कहाँ से आई जो आज से 4500 वर्ष पहले भी मानव सभ्यता ऐसा स्ट्रक्चर बनाने में सफल हुई? यह सवाल वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर बैठने से कई रोगों से छुटकारा मिलता है। मिस्र में गीज़ा के पिरामिड के नीचे सुरंगों और गुफाओं में मौत के बाद की दुनिया बसी हुई है। जापान की क्योसो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मोयून तकनीक के जरिए अंदर की फ़ोटो निकालने की तैयारी की है, जिस पर अभी काम चल रहा है। अगर शोधकर्ता अपने कार्य में सफल हुए तो कई ऐसे राज सामने आएंगे जो अभी तक पूरी दुनिया के लिए रहस्य बने हुए थे। पिरामिड का ऊपरी भाग पूरा क्यों नहीं बनाया गया? त्रिकोण आकार में बनाए गए पिरामिड की संरचना का सबसे मुख्य हिस्सा उसका ऊपरी भाग होता है, जिसे सबसे बाद में बनाया जाता है। यह ऊपरी भाग, जिसे कैपिस्टोन कहा जाता है, इतना खास होता है जिसे सोने और बेशकीमती पत्थर से बनाया जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो मिस्र के ग्रेट पिरामिड के ऊपर कैपिस्टोन है ही नहीं? क्या ग्रेट पिरामिड को हमेशा से ही बिना कैपिस्टोन के रखा गया था, या फिर बहुमूल्य पत्थर होने की वजह से इसे लूट लिया गया? इतिहासकार यह मानने से इनकार करते हैं कि ग्रेट पिरामिड के कैपिस्टोन को चुराया गया था। अगर ऐसा है तो वाकई इतना महत्वपूर्ण पिरामिड होने के बावजूद इसे सोने या फिर दूसरे बहुमूल्य पत्थर से फिर से क्यों नहीं ढका गया, या फिर ग्रेट पिरामिड को अधूरा ही छोड़ दिया गया था? इन सभी सवालों के बावजूद कई सवाल ऐसे हैं जिनका सही जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। हजारों सालों से प्राकृतिक थपेड़ों को सहने के बाद भी पिरामिड की संरचना में कोई अंतर नहीं आया है। पिरामिड को देखकर यह आश्चर्य होता है कि किन महाबली पुरुषों ने इन विशाल चट्टानों को उठाया होगा। इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। पिरामिड बनाना आसान नहीं था। विशेषज्ञों के अनुसार पिरामिड के बाहरी पत्थरों को इतनी कुशलता से तराशा और फिट किया गया है कि पिरामिड के चारों ओर किसी भी तरफ से इसके अंदर नहीं घुसा जा सकता। जो भी हो, पिरामिड का रहस्य शायद हमारे बीच एक रहस्य ही रहेगा। सालों से वैज्ञानिक इस पिरामिड का रहस्य जानने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली।
मिस्र का पिरामिड अपने आप में एक ऐसी ही पहेली है जिसकी हर परत को खोल पाना किसी के लिए संभव नहीं हो पाया है। शायद भविष्य में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आए जिससे हमारे साइंटिस्ट पिरामिड को बिना नुकसान पहुंचाए पिरामिड के अंदर देख सकें कि आखिर उसके अंदर क्या है। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और आगे ऐसी जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें